बता दें, यूपी के जिला अलीगढ़ से एक सरकारी अस्पताल में अवैध वसूली का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां मरीज से ऑपरेशन कराने के नाम पर एक मोटी रकम वसूली जाने का आरोप लगा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल का है, जहां पीड़िता संगीता देवी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उससे उसके पति अविलेश शर्मा के ऑपरेशन कराने के नाम पर एक अस्पताल कर्मचारी द्वारा 22,000 रुपए की रकम की मांग की गई, जिसमें उसने अस्पताल कर्मी के कहे अनुसार 20,000 रुपए दे दिए। पीड़िता का कहना है कि उसके पति के हाथ की दोनों हड्डी टूट गई थी, जिसका गुरुवार को ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन से पहले एक अस्पताल कर्मचारी जिसका नाम रोहित है, उसने ऑपरेशन ठीक ठाक कराने के नाम पर पीड़िता से 22,000 रुपए की मांग की, जिसमें पीड़िता द्वारा उसे 20,000 रुपए भी दे दिए गए। बाकी के पैसे एक दो दिन में देने की बात हुई। वहीं पीड़िता ने आगे बताया कि रोहित ने रुपए आगे डॉक्टर मयंक को देने की बात भी कही। वहीं इस मामले को लेकर डॉक्टर मयंक बंसल का कहना है कि मरीज व हॉस्पिटल स्टाफ के बीच क्या दिया गया, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस मामले में संलिप्त अस्पताल कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की भी बात कही है। अलीगढ़ से संवाददाता अजहर नवाब की रिपोर्ट। ये पैसे तो चार्ज किए हैं यहाँ पे नहीं तो 20,000 रुपये दोनों हाथों का हुआ ना, एक में दोनों प्लेट है बड़ी। हाँ एक हाथ में दो नहीं तो प्लेट का खर्चा 20,000 रुपये। प्लेट एक प्लेट आती है जो सिलाई होगी, 2,500 रुपये की आती है, वो आगरा से आती है। चलो 2,500 5,000 हो गए हैं, तो दोनों आगे 5,000 ही तो हुए। नहीं एक में तो दो ही पड़ी है, एक में पड़ी, एक में दो पड़ी, एक में बाहर पड़ी है। चलो ठीक है, कितना हो गया? मैं ठहरे यार दो टूटी हड्डी सूर्य आदमी दोनों हड्डी टूटी अलग टूटी है, दोनों हड्डी। अच्छा मैं अब तो कोई दिक्कत ना, मैं आगे किसको कार्रवाई करूँगा? नहीं भाई साहब कुछ मत करना, अगर करनी है तो वो पहले करनी थी। नहीं तो हम तो CMS से बात करेंगे यार बताओ जी कौन सा हिसाब नहीं ये बताओ, पैसे लग तो है नहीं सरकारी हॉस्पिटल काय के लिए पैसे लगेंगे सरकारी हॉस्पिटल में? ठीक है हमारे पैसे वापस कर दें, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर पैसे नहीं दे रहे तो फिर सुबह अखबार में आएगी इतने बड़े पेज। हाँ उनसे बात करा लो, वीडियो बनाएंगे, कुछ में आ रहा तो मैंने वीडियो बना लो, वो कोई प्रॉब्लम ना चुका मैं सरकारी तो सुनो। आप सरकारी नहीं है, कोई बात नहीं है। सही बात तो कहेंगे तुम, सही बात तो कहेंगे, पैसे इतने लें तुम्हारे हाथ में लें, सही बात तो बोलोगे। पैसा 20,000 रुपये लें तुम्हारे हाथ में लें। ठीक है क्या नाम है आपका? संगीता देवी, कहाँ की रहने वाली है? छतारी दुराई गंगाबास। कहाँ पर ये कौन सी जगह है और क्या? ये मलखान सिंह हॉस्पिटल है और इनका ऑपरेशन करवाने आए थे हम तो अवलेश शर्मा जी का। क्या नाम है उनका? अवलेश कौन है आपके पति। पति है? किस चीज का ऑपरेशन कराना है? हाथ होगा, दोनों हाथ हड्डी इनकी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया तो इनका हड्डी का ही ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन हुआ है, मतलब क्या हुआ? दोनों हाथ का ऑपरेशन हुआ है। तो उन्होंने रोहित मतलब OPD में जो लगे हुए हैं, उन्होंने हमसे ये बोला था हमें 22,000 दे देना, तो 20,000 ले लिया और ये कह रहे थे 2,000 एक या 2 दिन में दे देना हमें। मैं ठीक है। और ये भी कह रहे थे कि मैं डॉक्टर को हाथ में दे दूंगा तो मैं रस्सी दे दूंगा, मेरे हाथ में देना मगर। और ये भी कह रहे थे किसी से हल्ला हुल्ला मत मचाना, किसी को बताना नहीं। कब हुआ इनका ऑपरेशन? रस्सी आज हुआ है इनका ऑपरेशन। एडमिट कब हुई थी? एडमिट भी आज ही हुए। आज ही एडमिट हुआ है। पैसे आपने किसके हाथ में दिए? मैंने रोहित रोहित को। रोहित को क्या कार्य करते हैं? वो OPD में लगे हुए हैं। OPD में लगा हुआ है। तो आपको रसीद देने के लिए बात कही थी? हाँ बोला था, उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हारे 1 रुपये भी नहीं खाऊंगा और तुम्हारा सारा काम मैं ओके करके दूंगा, चिंता मत करो। किस डॉक्टर का नाम दिया उन्होंने? किस डॉक्टर को देखे? मयंक डॉक्टर के नाम पर दिया? हाँ उन्होंने बोला कि आपने शिकायत करी फिर यहाँ पर? नहीं मैंने किसी से शिकायत नहीं किया। हाँ 2,000 की कह रहे थे कि 1 या 2 दिन में मुझे दे देना,
22,000 की बात हुई है। यही कहा कि ये तो सरकारी अस्पताल है। नहीं, मैंने बोला कह रहे कि प्राइवेट में अगर जाओगे तो 70-80 हज़ार लगेगा, यहाँ पे मैं तुम्हारे कम पैसा में काम करवा दूंगा, तुम 30,000 लगते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं 30,000 नहीं दे पाऊंगी, मैं ब्याज पे लेके दे रही हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब आए हैं, देख लियो। कह रहे अच्छा ठीक है, तो तुम 23 दे दे। मैं 23 में नहीं दे पाऊंगी, 20, मैंने 20 में बात करी थी। कह रहे अच्छा ठीक है 22 दे देना। मैं 20 उनके हाथ में दे दिया और कह रहे कि 2,000 1 या 2 दिन में दे देना मुझे। पैसे किसने दिए थे? मैंने दिए थे उनके हाथ में। तुमने अपने हाथ से हाँ, मैंने अपने हाथ से दिया है। मैं डॉक्टर मयंक बंसल हूँ। यहाँ पे जो स्टाफ है उसके द्वारा बताया गया, उसके चाचा हैं, उसके द्वारा बताया गया कि सर इनका ऑपरेशन है, तो मैं इनका सामान अरेंज कर देता हूँ, आप इसका ऑपरेशन कर दीजिएगा। और उसके द्वारा ही सामान अरेंज किया गया। जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट उसके द्वारा लाया गया, उसका आज ऑपरेशन कर दिया गया। ठीक है। अब मरीज़ के द्वारा, उसके द्वारा मरीज़ से क्या लिया गया है, क्या नहीं लिया गया है, इसके बारे में मेरी संज्ञान में कुछ नहीं है। ना मेरे द्वारा किसी तरीके का कोई चार्ज लिया गया है। ये सब उसी के स्टाफ के द्वारा ही, मरीज के रिश्तेदार बता के उसी के द्वारा ही सामान लाया गया। ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं होता है। इम्प्लांट होता है, वो हॉस्पिटल सप्लाई में नहीं आता, वो मरीज को अरेंज करना होता है। लेकिन जिस तरीके से कुछ वीडियो वायरल होते हैं उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति बातचीत कर रहा है और आपके नाम पे पैसे ये मुझे खुद संज्ञान में नहीं है, उसने किस व्यक्ति के द्वारा बात की गई है, मैं खुद नहीं जानता। नहीं, मैंने भी मरीज के जो घर वाले आए थे, मैंने भी उनसे कहा था, अब जब ये उसने डिमांड की गई थी तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए ऑपरेशन से पहले? ठीक है। उसके द्वारा यही बताया गया कि मेरे द्वारा सर सामान अरेंज कर लिया गया, आप इसका ऑपरेशन कर दीजिएगा। इसको मैं खुद नहीं जान पाया हूँ। ओटी के अंदर स्टाफ है, अब वो कौन सा पद पे है ये आपको ऑफिस ही पता चलेगा। कार्यकर्ता हो, हाँ होना चाहिए, कार्यकर्ता ही है। तो उस पर आप किस तरीके की कार्रवाई चाहेंगे? मैं बिल्कुल उसके खिलाफ एफआईआर चाहता हूँ। जिस व्यक्ति के द्वारा मेरे नाम को धूमिल किया गया, मैं उसके खिलाफ एफआईआर करना चाहता हूँ। मैं सीएमएस को भी अभी पत्र लिख के दे रहा हूँ और उसके खिलाफ मैं अपने लेवल से भी एक्शन लूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति द्वारा मेरे नाम के साथ जो गलत लांछन लगाई गई है उसका मैं कड़ा विरोध करते हुए सीएमएस साहब को भी लेटर में दे रहा हूँ। रोहित करके बताना। और जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, उसका नाम लकेश करके बता रहे हैं जी।